प्रभु भली कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, डोल गंवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। कुछ लोग इस चौपाई का अपनी बुद्धि और अति ज्ञान के कारण विपरीत अर्थ निकालकर तुलसीदास जी और रामचरितमानस पर आक्षेप लगाते हुए अक्सर दिख जाते हैं। सामान्य समझ की बात है कि अगर तुलसीदास जी स्त्रियों से द्वेष या घृणा करते तो रामचरितमानस में उन्होंने स्त्री को देवी समान क्यों बताया। और तुलसीदास जी ने तो कहा है कि एक नारी व्रत सब झारी, ते मन क्रम वचन पति हितकारी। अर्थात पुरुष के विशेषाधिकारों को न मानकर दोनों को समान रूप से एक ही व्रत पालने का आदेश दिया है। साथ ही सीता जी की परम आदर्शवादी महिला एवं उनकी नैतिकता का चित्रण, उर्मिला के विरह और त्याग का चित्रण, यहाँ तक कि लंका से मंदोदरी और त्रिजटा का चित्रण भी सकारात्मक ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरसा जैसी राक्षसी को भी हनुमान द्वारा माता कहना, कैकेयी और मंत्रा भी तब सहानुभूति का पात्र हो जाती हैं जब उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होता है। ऐसे में तुलसीदास जी के शब्द का अर्थ स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना है, ऐसा तो आसानी से हजम नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में तो कदापि ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके प्रिय राम द्वारा शबरी, निषाद, केवट आदि से मिलन के जो उदाहरण हैं वो तो और कुछ ही दर्शाते हैं। तुलसीदास जी ने मानस की रचना अवधि में की है और प्रचलित शब्द ज़्यादा आए हैं, इसलिए ताड़न शब्द को संस्कृत से ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राजा दशरथ ने स्त्री के वचनों के कारण ही तो अपने प्राण दे दिए थे। श्री राम ने स्त्री की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। रामायण के प्रत्येक पात्र द्वारा पूरी रामायण में स्त्रियों का सम्मान किया गया और उन्हें देवी बताया गया। असल में ये चौपाइयाँ उस समय कही गई है जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब श्री राम क्रोधित हो गए और अपने तरकश से बाण निकाला, तब समुद्र देव श्री राम के चरणों में आए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए अनुनय करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, और ये सभी लोग विशेष ध्यान रखने यानी कि शिक्षा देने के योग्य होते हैं। ताड़ना एक अवधि शब्द है जिसका अर्थ पहचानना या परखना होता है। तुलसीदास जी के कहने का मंतव्य यह है कि अगर हम ढोल के व्यवहार सुर को नहीं पहचानते तो उसे बजाते समय उसकी आवाज़ कर्कश होगी, अतः उसके स्वभाव को जानना आवश्यक है। इसी तरह गंवार का अर्थ किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उनसे है जो अज्ञानी हैं और उनकी प्रकृति या व्यवहार को जाने बिना उसके साथ जीवन सही से नहीं व्यतीत किया जा सकता है। इसी तरह पशु और नारी के परिप्रेक्ष्य में भी वही अर्थ है कि जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानते उसके साथ जीवन का निर्वाह अच्छी तरह और सुखपूर्वक नहीं हो सकता। इसका भावार्थ यह है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और उनके किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश गोस्वामी तुलसीदास जी रचित इस चौपाई को गलत अर्थ के साथ लोग अपने जीवन में भी उतारते हैं और श्री रामचरितमानस को नहीं समझ पाते हैं।